अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे दिल्ली रेड फोर्ट कार ब्लास्ट के बारे में विच टुक प्लेस ऑन 10th of November around 6:50 p.m. In an area which is most crowded heritage zone, लाल किला। होता क्या है कि लाल किले के पास में ट्रैफिक सिग्नल के पास एक गाड़ी पार्क होती है। हरियाणा नंबर की गाड़ी थी जिसमें सडनली एक एक्सप्लोजन होता है कॉजिंग मैसिव फायर एंड पैनिक अक्रॉस द एरिया। आई विटनेसेस ने डिस्क्राइब किया एक्सप्लोजन को कि एक इतना भयानक था। आई विटनेसेस ने एक्सप्लोजन को इतना भयानक डिस्क्राइब किया कि दैट वी कुड ओनली सी स्मोक एंड डेब्रिस स्कैटर्ड। इट फेल्ट लाइक एन अर्थक्वेक एंड एज पर रिपोर्ट्स 8 से 13 लोगों की मौत हुई है और अराउंड 20 पीपल आर इंजर्ड। नाउ दिल्ली पुलिस एंड एनआईए नाउ प्रोबिंग द केस अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA। वेल अर्लियर ये बताया जा रहा था कि इट वॉज एन CNG एक्सप्लोजन इन कार, बट एज इट वॉज कन्फर्म्ड दैट इट वॉज नॉट ए CNG ब्लास्ट, तो पता चला कि दिस माइट बी ए सुसाइड अटैक। बट सच अटैक इन नेशनल कैपिटल raises questions on national security. If the national capital is not safe, then which place is safe? These kinds of attacks raise serious questions on the government, on the agencies. If the citizens of the country are not safe, then what's the government doing? Then what's the government for? People just vote to the government for their welfare, for their security. Government must be questioned. Media must ask questions to the government that who is accountable for all this. आज तक यही सुनते आए हैं कि कड़ी निंदा, कठोर से कठोर कार्रवाई। कड़ी निंदा करने से सिक्योरिटी का इशू बहाल नहीं होता, कठोर से कठोर कार्रवाई बोलने से नहीं होती। अगर फरीदाबाद में 2900 kg का अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया तो ये आया कहां से? हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस? बट वी नो दिस वेरी वेल दैट गोदी मीडिया इज नॉट गोइंग टू आस्क दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है कि व्हाट वाज यूज्ड इन द कार ब्लास्ट, वेदर इट वाज RDX और एल्स। बट मीडिया ने अपनी तरफ से तो बहुत कुछ बताया है, बहुत सारी चीजें अपने आप में गोदी मीडिया तो अपनी तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए ऐसे फॉल्स नैरेटिव चलाए जा रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे जो कि बिल्कुल यूजलेस हैं। 6 महीने पहले पहलगाम में अटैक हुआ, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। टेररिस्ट्स आए कहाँ से, गए कहाँ से? 2019 में पुलवामा में RDX अटैक हुआ, 46 फौजी मारे गए। आज तक पता नहीं चला कि RDX आया कहाँ से। सिर्फ ये सुनने को मिलेगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, निंदा की जाएगी एंड सो ऑन लाइक दिस। बट द थिंग इज दैट citizens have to think that how much our elected rulers do really care about us. As this blast happens, Prime Minister left for Bhutan visit. Was he not familiar about that what has happened in my Delhi? क्या उसको पता नहीं था कि मतलब अभी दिल्ली में अटैक हुआ, अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ? बट नो, nation in pain, Modi in plan. Our Home Minister do campaigning throughout the Bihar from last 20 days. RJD chief Tejasvi Yadav also questioned about in his PC that our home minister is campaigning throughout the Bihar. उनको कहाँ से इतनी फुर्सत है being a home minister of a country? And the chief minister of Delhi, Rekha Gupta ji, she is also campaigning in the Bihar. दिल्ली में AQI की हालत कैसी है, लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं? She is in Bihar. She who cares? दिल्ली में डॉक्टर्स ने एडवाइजरी जारी की है कि लोगों को टू स्टे इंडोर्स एज मच एज पॉसिबल। इतनी ज़्यादा हालात ख़राब है AQI की, एयर क्वालिटी इंडेक्स की। डॉक्टर्स आल्सो हैव एडवाइजरी फॉर द पीपल हु हैव प्री एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। दे आर सपोज्ड इफ दे आर आउट ऑफ दिल्ली नॉट टू विजिट दिल्ली, और इफ दे आर लिविंग इन दिल्ली दे आर एडवाइज्ड टू स्टे इंडोर्स एज मच एज पॉसिबल। इतनी ज़्यादा हालात वर्सन हैं। सो what can be expected from the chief minister who does not know what is the difference between AQI and IQ? She calls AQI as IQ. Chalo, coming to the main point. Media reports the families of these doctors have denied the allegations from the agencies. We hope that agencies will officially be confirmation nahi aaya hai ki are they really involved, and investigations are still on. The culprits of the blast should get punished, must get punished, and the Godi media is requested not to spread false propaganda against the Muslim community. We also condemn the attack and our heartfelt condolences with the families who suffered in this attack.
We hope that government and the agencies will do their job with the probity and transparency. Thank you. ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है।